स्टॉक के चार्ट पे आप 2 पॉइंट को जोड़ने से अगर आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो तो सोचिए ट्रेंड लाइन का पावर क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ट्रेंड लाइन के फुल यूज़ के बारे में समझाएंगे, बिल्कुल बिगनर टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की। तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट गुरु में। तो आज हम आपको समझाएंगे कि ट्रेंड लाइन एक ऐसा टेक्निकल हमारा टूल है जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आपको उसी तरीके से मैं आपको सारी डिटेल आज क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपल एक लाइन होती है। हम कह देते हैं वैसे सिंपल एक लाइन होती है, लेकिन ये एक लाइन ना होकर ना, ये भी एक जोन होता है, एक एरिया होता है। मान लो इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा वो अपने अंदर गैप रखता है 5-7 पॉइंट का, ऐसे ये 5-7 पॉइंट इसके गैप के रहते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन कहलाती है। तो ये किस तरीके से काम करती हैं, देखो कोई भी स्टॉक का प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, यहाँ से है वो थोड़ा अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर डाउन आएगा, अप साइड जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जो हमारा ये वाला एरिया बनता है इसको कहते हैं हम हायर हाई। ठीक है, हायर हाई मतलब स्टॉक्स ने एक नया हाई लगा दिया है और जो इसके नीचे यहाँ से वो रिजेक्शन लेके वापस प्राइस अप साइड गया, तो इसे हम कहते हैं हायर लो। यानी स्टॉक ने एक नया हाई का लो बना दिया। पहले वाला लो ये था, सेकंड फिर इसको हायर हाई कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा हायर हाई हो गया और नेक्स्ट जो नीचे वाला हो गया ये हायर लो हो गया। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा स्टॉक्स का जो प्राइस है या इंडेक्स का प्राइस है वो इस तरीके से मूवमेंट होती है, ये हमारा प्राइस होता है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, हमें 2 पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं? अगर हम लोअर की बात कर रहे हैं तो 2 हायर लो चाहिए। ठीक है, अगर टॉप पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें हायर हाई, 2 हायर हाई चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कहाँ आया, ये वाला। फर्स्ट मैंने यहाँ से देखा और सेकंड मेरे पास प्राइस ये मिला, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब होता क्या, देखो ये मैंने ये लाइन ना, ये वाली यहाँ से लेके जितना भी ये एरिया ये मैंने पहले ड्रॉ कर दी है। क्लियर? अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर मैंने ये पहले ना ड्रॉ की होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैंने ये देखना था भी, मैंने पहले ड्रॉ नहीं की थी। प्राइस जब मान लो कि प्राइस यहाँ तक आ जाता, ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ तक आ गया तो मैं उसको पहले ही, देखो ये लाइन ऐसी है कि अप डाउन ये पेंसिल है, ये ऐसे ऐसे हो सकती है, लेकिन वो लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी सीधी। तो उस लाइन को मैं पहले ही आगे तक ड्रॉ कर सकता था। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन वापस यहाँ पे आती है, ठीक है, थर्ड टाइम हमारे यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न या कोई अच्छी कैंडल दिखती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिससे आपको कंफर्म हो जाए भी हाँ यहाँ पे ये दोबारा इसको सपोर्ट लेके अप साइड जाएगी। ट्रेंड लाइन का काम आपके 2 हो गए। ठीक है, एक क्या बताती है, अगर ट्रेंड लाइन अप साइड की है तो क्या बताएगी, वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप साइड का है। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन का झुकाव नीचे की तरफ है तो वो क्या होगा, डाउन ट्रेंड, यानी स्टॉक का जो प्राइस है वो डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है, और सेकेंडली क्या हो गया, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ये काम नीचे की होगी तो काम करेगी हमारी सपोर्ट का। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर चली जाएगी तो काम करेगी हमारी रेसिस्टेंस का। ठीक है, अब नीचे ये सपोर्ट का काम कर रही है, प्राइस जब भी इसके पास आता है और ऊपर चला जाता है। अगर हम यही से यहाँ से पकड़ के इस एंगल से सेकंड यहाँ और थर्ड टच यहाँ मिला दिया तो ये हमारे क्या काम करेगी, ये हमारा काम करेगी रेसिस्टेंस का। कि प्राइस जब भी रेसिस्टेंस के पास आता है तो वापस नीचे आता है और जब भी सपोर्ट के पास आता है तो अब यहाँ पे आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ को देखकर हम कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, हमें थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिस और भी साथ में प्लस करनी पड़ती है। मान लो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था भी यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, मतलब प्राइस अप साइड जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, या एक कैंडल का वेट करना चाहिए, हाँ वो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो नेक्स्ट आप इस तरफ एंट्री ले सकते हो। अगर सेम ये डाउन का साइड की ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि लगभग वो इस प्राइस के पास आएगा, तो यहाँ पे कोई भी बीरिश कैंडल बननी चाहिए, यहाँ कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, वहाँ से आप ट्रेड करके इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या, अगर आपने देखो यहाँ से ट्रेड ली और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, हल्का सा ऊपर रहता है। अभी अगर ये यहाँ तक आता है वापस, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, प्राइस ऊपर ही चला जाता है तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ तक का वेट करूँगा। तो टारगेट आपके पास बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा हल्का नीचे रखा इस ट्रेंड लाइन के और वहाँ तक आपने टारगेट अचीव कर लिया। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का। और सेकेंडली क्या होता है, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप और फिर डाउन, तो इसमें सेम क्या होता है, यहाँ पे आपका हायर लो बनेगा, यहाँ पे लोअर लो हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे फिर ये लोअर लो बन गया, यानी एक नया लो बनता जा रहा है और यहाँ पे एक नया हाई लो बनता जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे आएगी, फर्स्ट हम यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ करेंगे। जब ये प्राइस चलता हुआ यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा तो हमने इसको पहले ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो वो लगभग वहाँ से रिजेक्शन खाई, यहाँ कुछ चार्ट पैटर्न बढ़ा तो वो वापस नीचे आ गया। और वही बात है, दोबारा जब वो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो हम ट्रेंड लाइन को अगेंस्ट आगे की तरफ मूव कर देंगे और वापस वो वहाँ तक जाएगा और फिर ना फिर कहीं से कहीं रिजेक्शन खाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे परफेक्ट आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों काम होंगे, ठीक है। तो अब हम चार्ट पे जाकर समझते हैं भी ये किस तरीके से काम करता है। तो वापस हम अपने चार्ट पैनल पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं हम कहीं पे पोजीशंस यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन हमारी एक्टिवेट कहाँ से होती है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टूल बार है और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, फर्स्ट ये हमारा लोअर लो था तो मैंने इसको क्लिक किया और नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर दिया जहाँ पे ये सेकंड टाइम आई। तो मैंने इस तरीके से 2 पॉइंट को मैच कर दिए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल भी रहता है, जैसे नीचे ये वीक है तो इससे देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये एक लाइन नहीं है, एक जोन है, एक एरिया है, ठीक है। ये एक एरिया है, मतलब यहाँ से वो क्या होता है, देखो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कोई भी कवर नहीं कर सकता कहीं पे भी, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स है, और मैंने आपको पहले वीडियो में भी कन्फर्म कराया है कि अगर 100 रुपये की हम वैल्यू लगा के चल रहे हैं वो 105 से भी वापस आ सकता है, 95 से भी वापस हो सकता है टच करके। तो एक पॉइंट जोन होता है, ये एक जोन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक जोन हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम ये था, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम, 2 टाइम आपका टच हो गया। अब देखो प्राइस वहाँ गया, जब इसने यहाँ से इसको टच कर दिया, ट्रेंड लाइन हमारी सेकंड वे तब बनी है। इससे पहले हम ये नहीं सोच सकते, हाँ जब इसने यहाँ पे इसको टच कर लिया और वापस रिवर्स किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तब हम कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, अप साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड टाइम क्या हुआ, अब हमारी जो मार्केट थी वो काफ़ी ऊपर गई, ठीक है। मार्केट ऊपर चली गई और ठीक है, मार्केट अप साइड मूव कर गई। फिर हम ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। देखो जिस डायरेक्शन पे हम लिया था उसी ही डायरेक्शन में हमने इसको आगे की तरफ मूव करते गए, देखो ड्रैग कर दिया। तो क्या हुआ, देखो थर्ड टाइम फिर वो वापस उसी लेवल के आसपास आई। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखा, ठीक है, और ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट और कैप्चर हो गया, ठीक है। वापस फिर रिजेक्शन हुआ, डाउन आई, इसका ब्रेकआउट हुआ और वापस वो प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि प्राइस अप साइड में है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है वो अप साइड का है। मार्केट जब भी इसी सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेती है और अप साइड मूव करती है, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और अप साइड को मूव करती है, ये अप ट्रेंड हमें बताता है। तो ये सिंपल थ्योरी हमारी ट्रेंड लाइन की अप साइड की। अगर हम साथ में यहीं पे देख लेते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड में भी क्या करते हैं, देखो फर्स्ट हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली और फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, सबसे ऊपर हाई वीक भी करेंगे, सेकंड ये हमारी वीक बन गई। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ यही था। जब थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाया, देखो यहाँ पे, तो फिर हमारी कोशिश क्या होती है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो मतलब कितने पॉइंट को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टच हो, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीक ऊपर थी या नीचे थी। तो दो लगभग यहाँ पे क्या कितने पॉइंट कवर हो गए, 1 2 3। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन अब एक स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी तो वहाँ से रिजेक्शन होना पॉसिबिलिटी थी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन तो मिल गया, थर्ड टाइम थोड़ा सा अप गई, तो इसीलिए बोला मैंने ये एक जोन होता है। तो हमें ये नहीं होता भी थोड़ा सा अगर उसे टच करे तो हमारी फास्टली एंट्री होती है, ऐसा नहीं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है कन्फर्मेशंस के लिए। तो उसने उसको टच किया, वापस वो रिवर्स डाउन साइड आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट ली और इसको ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अप साइड को मूव हो गया, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ से कैसे मूव हुआ, तो इसके देखो पीछे एक सपोर्ट आ रही है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है ट्रिपल कन्फर्मेशंस के नाम पे, ठीक है। वो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो वो भी चीज़ वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये आता है, जैसे आपको ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फ्रेशर हो नए हो तो आपको पिन पॉइंट नहीं मिलता, तो आपको सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे ऐसा करो, सिंपली आप इंडिकेटर सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे इंडिकेटर में आके और यहाँ से आप टाइप करो ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जैसे आप ट्रेंड लाइन क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, लेक्स एल्गो का ये इंडिकेटर है, और सिंपली आप इस पर क्लिक कर लो और इसको क्रॉस कर दो। ये इंडिकेटर आपके यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाएगा
और मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, देखो इसको भी, ये ऑटोमेटिकली आपको जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन कहाँ पे पॉइंट टच हो रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली ही ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक हेल्प हो सकती है। देखो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, हम देखो हमने वहाँ पे एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो वहाँ पे इसने छोटी छोटी कई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बाय थोड़ा सा आपको एक हिंट मिल जाता है यहाँ से इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो आप इसको रिमूव करना चाहो तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा।